कहती है अरे कन्हैया अब मैं तो को एक चीज और देती हूँ, शायद वहाँ में तू मान जावे। तो बोली अब का दे रही है तू, जल्दी बोल। माने तो मेरी पायल रखे, ना माने तो मेरी पायल रख ले, पायल रखे, जय हो पायल रखे, ओ पायल रख ले सारा, पायल रख ले, या में जय हो घुंघरू आए हैं, या में घुंघरू ओए होए, या में घुंघरू जड़े हैं हजार, मेरे दर्शन लेके आओ। पूजा में घुंघरू जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आओ, मेरी छोड़ दे तू नरिया लाल, सवेरे दही लेके आओ। मेरा छोड़ दे तू मता नंदलाल, सवेरे दही लेके आओ। अरे यहाँ में भी काम ना चले, सखी हार गई के सब कुछ तो दे डारो। अब मेरे पास एक ही चीज ऐसी अनमोल है कन्हैया कि जो मैं तुझे देना तो नहीं चाहती, लेकिन जब तू मुझे नहीं छोड़ रहा है तो मैं वह भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जाने दे लाला। तो कन्हैया कहते हैं कि क्या है अब तेरे पास, वो आखिरी चीज और बता दे, अगर वो लेने की होगी तो जरूर मान जाऊंगा। तो सखी कहती है माने तो मेरा दिल भी रखे, माने तो मेरा दिल भी रख ले, हाय 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 हाय। जैसे ही दिल की बात सुनी कन्हैया ने, वो छलिया नंदलाल तो मुस्कुरा करके खड़ो हो गए हो। बोले इतनी देर से तूने ये सबसे पीछे काय को बोली, अरे ये पहले कह देती देने को तो अब तक मैं कब को छोड़ दे, तो अब तू सबसे आखिरी में दे रही है, ये मैं मेरी का गलती। हाँ ये मैं तेरो दिल जरूर रख दूंगा, क्योंकि मुझे दिल की ही जरूरत है, कोई सामान की नहीं। काली सेवा माने तो मेरा दिल भी रखे, माने तो मेरा दिल भी रख ले, दिल भी रखे श्याम, दिल भी रख ले, दिल भी रख ले, ना माने तो मेरा दिल भी रखे, ना माने तो मेरा दिल भी रख ले, या में बैठे हैं, जय हो बैठे हैं, हाय हाय, या में बैठे हैं, कैसे बुला सवेरे दर्शन लेके आओ। पूजा में बैठे हैं कृष्ण मुरार, सवेरे दही लेके आओगे, मेरी छोड़ दे तू दरिया नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे, मेरी छोड़ दे तू दरिया नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे, सवेरे दही लेके आओगे, सवेरे दही लेके आओगे, सवेरे कन्हैया छोड़ देते हैं, सखी चली जाती है। पर सखी जाते जाते ये जरूर कह जाती है, सिंह साहब ध्यान से सुनना, सखी जाते जाते एक चुनौती जरूर दे जाती है कि अरे कन्हैया
तू समझता क्या है अपने आप को? अरे लाला, गिरावट की जिंदगी हम जिया नहीं करते। क्या? गिरावट की जिंदगी हम जिया नहीं करते। केसीओ वाले भैया, अरे नजरिए हमसे मिलाओ। गिरावट की जिंदगी हम जिया नहीं करते और पीछा किसी का हम किया नहीं करते। पीछा किसी का हम किया नहीं करते। अरे दिल में हो मोहब्बत तो कह देना लाला, वरना ये दिल हम किसी को दिया नहीं करते। यूं कह करके सखी वादे के कारण तो कल जरूर आई और आकर के कन्हैया से कहती है, अरे लाला, अब कमरा में से बाहर तो आए जाओ। अरे मैंने दिल दे दियो तो तुम दिल लेकर के इतने दूर भाग गए कि अब तक नजर ना आवे। तो अब सखी जब दूसरे दिन लौटी तो क्या कहती है? दिल तुमको दिया नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला, ओ दिल तुमको दिया नंद लाला, प्यार तुमसे किया नंद लाला, प्यार तुमसे किया नंद लाला, ओ दिल तुमको दिया नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला, ओ श्याम देखो हमारा लड़कपन, श्याम देखो हमारा लड़कपन, ओ श्याम देखो हमारा लड़कपन, श्याम देखो हमारा लड़कपन, ओ खेले दोनों साथ लाला, खेले दोनों साथ नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला, दिल तुमको दिया नंद लाला, ओ दिल देके बहुत पछतानी, दिल देके बहुत पछतानी, ओ दिल देके बहुत पछतानी, दिल देके बहुत पछतानी, ओ मैंने क्या किया नंद लाला, 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 ओ तुमने कुब्जा से प्रीत फसाई, ओ तुमने कुब्जा से प्रीत फसाई, अरे सखी, अगर ये हमारो ना भयो तो कोई बात ना है, हमें दुख ना हो तो, लेकिन या ने मथुरा में जाए के वह कुबड़ी कुब्जा से प्रेम फसाई लियो, या वेदना मुंह से सुनी ना जावे। सखी, यह बात मोको समझ में ना आई। तुमने कुब्जा से प्रीत लगाई, ओ तुमने कुब्जा से प्रीत लगाई, ओ मोहे ठुकरा दिया नंद लाला, मोहे धोखा दिया नंद लाला, मोहे ठुकरा दिया नंद लाला। मोहे ठुकरा दिया नंद लाला, और देखो या कन्हैया ने का करो, प्रेम तो करो ना है, और का कर तो है। अरे प्रेम ना कर तो ना कर तो, लेकिन कम से कम ऐसो सलूक भी तो हमारे साथ ना कर तो। सखी बोली, क्या कर दियो या ने? तो कह रही है, क्या बताऊं री सखी तुमसे, या तो बड़ो गजब कर डाले हैं। मैं तो बैठी थी यमुना किनारे, 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 ये कैसा धक्का दिया
ये कोई कहानी नहीं, ये कोई गीत नहीं। इस परमात्मा की कृपा से मेरे पास एक ही सबसे बड़ी दौलत है, इसका प्यार। एक ही बड़ी दौलत है, इसका प्यार। संपत्ति तो मैंने सब ठुकरा दी, क्योंकि जब आपने पर्चा पढ़ा होगा, ये गुप्त रहस्य है, मुझे साक्षात इन परमात्माओं का दर्शन प्राप्त है। इसलिए मैं इसके लिए नाचता हूं, इसके लिए गाता हूं। तुम क्यों नहीं नाचते? तुम्हें शर्म लगी है। तुम बेटा बेटियों की शादी में तो नाच सकते हो, क्योंकि तुम्हें 84 लाख योनियों में नाचना है, लेकिन मैं बेटा बेटियों की शादी में किसी के नहीं नाचता। मैं केवल अपने कन्हैया के लिए नाचता हूं, क्योंकि इसने मुझे जिस मंजिल तक पहुंचाया है, आज ये जीवन 2.5 साल पहले मेरा खत्म हो चुका था, लेकिन ये जीवन इसी का दिया हुआ है, ये इसकी अमानत है। सज्जनों, आज भाव विभोर होकर के, अभी तक तो मैं पूरे रस के मूड में था, लेकिन आज इस गीत ने मेरी आत्मा को कचोर दिया। इस गीत ने मेरी आत्मा को कचोर दिया। ऐसा नहीं, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, लेकिन दुनिया के संत तो आसन से नीचे नहीं उठते हैं, क्योंकि उनमें घमंड भरा है। मैं पुरुष हूं, उनमें घमंड भरा है, मैं पुरुष हूं, लेकिन वो ये नहीं जानती, दुनिया ये नहीं जानती है कि सज्जनों, पुरुष तो केवल एक है, ये बाकी सब स्त्री हैं, सब स्त्री हैं। इसका प्रमाण है मेरे पास। भागवत कहती है कि पुरुष परमात्मा है, तो स्त्री ये सारा संसार, ये प्रकृति है। तो पुरुष से जब प्रकृति का संबंध होता है, तो सृष्टि की रचना होती है। तो कैसे आप अपने आप को पुरुष मान सकते हैं? और अगर पुरुष भाव को मान करके बैठे हैं, तो ये अहमता का भाव, ये अहंकार का भाव, अहंकार ही लेकर ऊपर जाएगा। और जिस 84 लाख योनियों से उतर करके तुम नीचे आए थे, भोग करके आज तुम मनुष्य की योनि में प्राप्त हुए हो, कल इस मनुष्य की योनि के जाने के बाद फिर आप उसी नरक में गिर जाओगे। तो ये घमंड मुझे नहीं है। जब मैं भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाता हूँ, उस समय अपने आप को पुरुष रूप में पाता हूँ, और जब मैं कन्हैया का ध्यान करता हूँ, तो अपने आप को इसकी प्रियतमा के रूप में देखता हूँ। और इसीलिए इस कन्हैया ने मुझे थोड़ा नहीं बहुत दिया है, चारों चरण से संपन्न बना रखा है। जब ये ब्रज के छोड़ के, गोकुल को छोड़ के मथुरा को जाने लगो, तब वह समय वह सखियों की का हाल भयो हो, वो अभी यहाँ इस भाव गीत और भाव नृत्य के द्वारा आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। सज्जनों, लक्ष्मी के तरफ दौड़ते हो, उसके पति को नहीं पूछते, इसलिए लक्ष्मी तुम्हारे घर में है नहीं। हम लक्ष्मी से संपन्न हैं, उसका कारण ही एक है कि मैं लक्ष्मी को नहीं पूजता, मैं तो नारायण को पूजता हूँ। तो जिस घर में पति रहता है, उस घर में पत्नी अपने आप चली आती है दौड़ करके, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। अगली पेशकश, अगले कार्यक्रम मेरे प्रवचन के ही होंगे। आज के इस कार्यक्रम के बाद वो भी आपको धार्मिक चैनलों के जरिए सारे विश्व में दिखाई जाएंगे, और गूढ़ रहस्यों को मैं प्रदर्शित करूंगा अपने प्रवचन में। तो इस परमात्मा, इस लाला से अगर प्रेम कर लोगे, तो ये तत्काल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा तो इसकी कृपा जरूर तुम्हारे पास तत्काल दौड़ी चले आएगी। दूसरे देवी देवता को मनाते रहोगे, वर्षों बीत जाएंगे, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कहा है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान।
के दर्शन के लिए, पुण्य नदियों के लिए हम जितना पैदल चलते हैं उतना एक एक पग रखने पर हमें एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये किसको हुआ था वो मैं अपने प्रवचन माला में सुनाऊंगा। फिलहाल अभी गीतों के संध्या में, क्योंकि सांझ ढल चुकी है, कार्यक्रम का समय हमारा समाप्त हो गया है, होने को है। अभी ब्रज के रसिया होली गीत भी होना है, फूलों की होली, रंग गुलाल की होली। तो कुछ गीतों को काट करके हम शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। तो कन्हैया जब ब्रज को छोड़ के जाने लगे तो सखियां रोती हैं, उनसे कहती हैं, अरे कन्हैया ब्रज को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना रह पाना तो बड़ा असंभव है। अरे जिसके वियोग में ये पलकें गिर जाती हैं तो हम विधाता को कोसती हैं, फिर तो जब तुम हमें यहाँ से छोड़ करके जा रहे हो तो ये बताओ कि तुम्हारे बिना ये जीवित लाश कैसे रहेगी? क्या तुमने इसका अंदाजा लगाया है कि तुम्हारे जाने के बाद हम जीवित रह पाएंगे? अरे इन जिंदा लाशों को हम कहाँ ढोती फिरेंगे? सखियां रोती हैं, कहती हैं, कन्हैया मत जाओ, मत जाओ लाला, हमें छोड़ के मत जाओ। जब कन्हैया नहीं मानते, चल देते हैं, तो सखी एक दूसरे से अपनी विडंबना को बताती है। वो कहती है, जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो। अरे सखी अगर मोको ऐसा पता हो तो प्रीत करबे को फलित न बुरो होवे, तो मैं या छलिया से प्रीत न लगाती, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ कन्हैया। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिए